वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में NMMS एग्जाम स्पेशल सीरीज के अंतर्गत 8वीं कक्षा के विज्ञान के चैप्टर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए बन सकता है वो सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सपोषी का उदाहरण है। ऑप्शन दिया गया है गाय, बकरी, मनुष्य, आम का पौधा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सपोषी का उदाहरण है, तो इसमें सपोषी का उदाहरण है आम का पौधा। बाकी ये तीनों गाय, बकरी और मनुष्य, ये तीनों क्या है? तो ये तीनों परपोषी है, यानी कि ये अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, रेशेदार फसल है। सूरजमुखी, कपास, चना, गेहूं, इसमें से रेशेदार फसल को चुनना है। ऑप्शन दिया गया है सूरजमुखी, कपास, चना, गेहूं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, कपास। कपास रेशेदार फसल है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, पुनः रोपण विधि से बीजारोपण होता है। गेहूं, मक्का, मसूर, धान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पुनः रोपण विधि से बीजारोपण होता है गेहूं, मक्का, मसूर या फिर धान। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, धान। धान का जो है पुनः रोपण विधि से बीजारोपण होता है। बाकी ये गेहूं, मक्का और मसूर को डायरेक्टली रोपा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं? रेशेदार फसल, फलीदार फसल, अनाज फसल या इनमें से कोई नहीं। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं? ऑप्शन दिया गया है रेशेदार फसल, फलीदार फसल, अनाज फसल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, फलीदार फसल। याद रखिएगा, राइजोबियम नामक जीवाणु फलीदार फसल के जड़ में पाए जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है, घट जाती है और परिवर्तित रहती है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है, घट जाती है और परिवर्तित रहती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बढ़ जाती है। फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, खरपतवार का उदाहरण है। मसूर, गाजर घास, जूट, तीसी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6, खरपतवार का उदाहरण है मसूर, जूट, तीसी। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, गाजर घास। गाजर घास एक क्या है? तो खरपतवार है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, फसल के अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। कटाई, ओसाई, दौनी या फिर भंडारण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फसल के अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है कटाई, ओसाई, दौनी या फिर भंडारण। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, दौनी। फसल के अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को दौनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो दौनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, पीडकनाशी गुण पाया जाता है पीपल के पत्ती में, आम की पत्ती में, नीम की पत्ती में या फिर बरगद की पत्ती में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8, पीडकनाशी गुण पाया जाता है
पीपल की पत्ती में, आम की पत्ती में, नीम की पत्ती में या फिर बरगद की पत्ती में? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, नीम की पत्ती में। याद रखिएगा, नीम के पत्ती में पीडकनाशी गुण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9, रासायनिक धूमन का प्रयोग किया जाता है पीड़कों के नियंत्रण में, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में, खरपतवार नियंत्रण में या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन दिया गया है कि रासायनिक धूमन का प्रयोग किया जाता है पीड़कों के नियंत्रण में, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में, खरपतवार नियंत्रण में, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, पीड़कों के नियंत्रण में। पीड़कों के नियंत्रण के लिए रासायनिक धूमन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है दाल, शहद, फल, चावल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जंतुओं के द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है, तो जंतुओं से हम लोग को शहद प्राप्त होता है। बाकी ये जो है दाल, फल और चावल, ये सब हम लोगों को पेड़ पौधा से प्राप्त होता है। क्लियर? तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, शहद। जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ शहद है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11, परपोषी के उदाहरण है गुलाब का पौधा, अमरबेल का पौधा, कपास या फिर ख और ग दोनों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? गुलाब का पौधा, अमरबेल का पौधा, कपास या फिर दूसरा या तीसरा दोनों? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, यानी कि दूसरा और तीसरा दोनों। परपोषी के उदाहरण है यहाँ पर अमरबेल का पौधा और कपास। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12, चारा फसल है सूडान घास, बरसीम, मटर या फिर पहला और दूसरा दोनों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? चारा फसल है सूडान घास, बरसीम, मटर या फिर क और ख दोनों? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, क और ख दोनों। चारा फसल है सूडान घास और बरसीम, ये दोनों क्या है? चारा फसल है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13, खरीफ फसल के उदाहरण है गेहूं, सोयाबीन, धान, ख और ग दोनों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का खरीफ फसल के उदाहरण है गेहूं, सोयाबीन, धान या ख और ग दोनों? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, ख और ग दोनों। यहाँ पर गेहूं क्या है? तो गेहूं रबी फसल है। सोयाबीन और धान दोनों क्या है? तो खरीफ फसल, इसीलिए यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प चौथा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14, भोजन से हमें प्राप्त होती है ऊर्जा, बुढ़ापा, नींद, इनमें से कोई नहीं? हम लोग जो भोजन करते हैं उससे बुढ़ापा आता है या नींद आता है या फिर ऊर्जा की प्राप्ति होती है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? विकल्प पहला, भोजन करने से हम लोगों की ऊर्जा की प्राप्ति होती है। हम लोग भोजन करते हैं उससे ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा। तो यहाँ पर 14 का सही आंसर होगा विकल्प पहला। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15 और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, रबी फसल को किस ऋतु में लगाया जाता है? गर्मी में, शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का रबी फसल को किस ऋतु में लगाया जाता है? गर्मी में, शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा रबी फसल को शीत ऋतु में लगाया जाता है। किस ऋतु में? शीत ऋतु में लगाया जाता है। तो इसीलिए 15 का सही आंसर होगा विकल्प दूसरा। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।